हाँ जी, बृहदारण्यक उपनिषद में तृतीय अध्याय में तीसरा ब्राह्मण प्रारंभ होगा। जनक की सभा में याज्ञवल्क्य के साथ प्रश्न कर रहे हैं अलग अलग विद्वान। प्रसंग है 1000 गायों को ले जाने का। तो आइए तीसरा ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य के साथ में कौन विद्वान प्रश्न करते हैं। अथ ह एनं बुज्युः लाय्यायनिः पप्रच्छ याज्ञवल्क्य इति ह उवाच मद्रेषु चरकाः पर्यव्रजाम ते पतञ्जलस्य काप्यस्य गृहान् ऐम तस्य आसीत् दुहिता गन्धर्वगृहीता तम् अपृच्छाम कोऽसि इति सो अब्रवीत् सुधन्वा आङ्गिरसः इति तं यदा लोकानाम् अनन्तान् अपृच्छाम एव एनम् अब्रूम क्व पारीक्षिता अभवन् इति क्व पारीक्षिता अभवन् स त्वा पृच्छामि याज्ञवल्क्य क्व पारीक्षिता अभवन् इति। कहते हैं अथ ह एनं बुज्युः लाय्यायनि पप्रच्छ। अब प्रश्नोत्तर की इस श्रृंखला में सबसे पहले अश्वल ने, फिर उसके बाद में जारदकारु ने, अब तीसरा जो विद्वान आ रहे हैं एनम इस याज्ञवल्क्य से बुज्युः लाय्यायनि, उसका नाम है भुज्यु जो कि लाय्यायनि है। कैसे कैसे नाम रखे हैं, जैसे आजकल के नाम होते हैं ना, हमें आश्चर्य होता है कैसे नाम रखते हैं। तो अब नया हमारे सामने ऐसे ऐसे नाम आते हैं तो हमें भी आश्चर्य होता है कि कैसे नाम रखते हैं। रखा है भुज्यु, ठीक है जी, भुज्यु, हंसी आ रही है। भुज्यु, भुज्यु यह भोक्ता स भुज्यु, यह भुनक्ति ही स भुज्यु। संस्कृत में कहा जाता है जो भोगने वाला है, जो भोक्ता है, जो भोग करने वाला है, उपभोक्ता है, उसको भुज्यु कहते हैं। हम सब भोक्ता हैं, वैसे हम सब उपभोग करते हैं। इस संसार में हमें दो ही काम करने हैं, एक तो भोग को प्राप्त करना है और एक अपवर्ग को प्राप्त करना है। हम संसार में कुछ भी नहीं करते हैं, जो भी कुछ करते हैं भोग करते हैं या अपवर्ग के लिए प्रयास करते हैं। कोई अपवर्ग के लिए प्रयास नहीं करता है तो केवल भोग में लगा रहता है, जिसको आप भोग विलासी कहते हैं। हमें भोग विलासी नहीं बनना है, भोग करते हुए अपवर्ग के लिए प्रयत्न करना है। तो यहाँ भुज्यु का मतलब है उपभोक्ता, भोग करने वाला या अभ्युदय को प्राप्त करने वाला। बड़ा अच्छा अर्थ आपके सामने आ रहा है। भुज्यु उसको कहते हैं जो अभ्युदय सुख को प्राप्त करने वाला या अभ्युदय सुख को लेने वाला। आपने सुना है ना, ये तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म। ये वैशेषिक दर्शन है। वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद ने एक बहुत अच्छा सूत्र बनाया है, धर्म किसे कहते हैं। तो उन्होंने कहा जिससे अभ्युदय सुख की प्राप्ति हो और निश्रेयस सुख की प्राप्ति हो,
अभ्युदय सुख का मतलब है संसार का सर्वोत्कृष्ट सुख, जिसकी चर्चा हमने अनेक बार की है। और निःश्रेय सुख उसको कहते हैं जो मुक्ति का सुख, मोक्ष का सुख। धर्म वो है जिससे अभ्युदय सुख प्राप्त हो। संसार में रहते हुए हमने सांसारिक उपभोग नहीं किया तो संसार में रहना व्यर्थ है। क्या मतलब है ऐसा जीना है? पशुओं की तरह नहीं जीना है हमें, बस काम नहीं चलाना है। इस संसार का सुख अगर कोई ले सकता है बुद्धिपूर्वक, मनुष्य ही ले सकता है। मनुष्येतर योनियां तो पशु है, वो उनके पास वैसी बुद्धि नहीं है। हमें परमात्मा ने वो बुद्धि दी है, वो क्षमता दी है, वो सामर्थ्य दिया है, वो संसाधन दिए हैं जिनको अपना करके हम इस संसार का उत्कृष्ट सुख ले सकते हैं, जिसे अभ्युदय सुख कहा है। और वो धर्मपूर्वक ही प्राप्त होता है। अधर्म से जो भी मिलता है वो भी सुख मिलेगा, लेकिन उसका भोग नहीं कर पाता है व्यक्ति। देखिएगा, सुख का होना और सुख का भोगना दोनों में बहुत अंतर है। सुख के संसाधनों का होना और उस सुख के संसाधनों का उपभोग करना, ऐसे ही सुख का होना और सुख का उपभोग करना दोनों में बहुत अंतर है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपके सामने रखूं, सब खाने पीने की सारी वस्तुएं हमारे सामने हैं, लेकिन खा नहीं सकता, शरीर साथ नहीं देता है किसी को अवस्था के कारण से, क्योंकि आज वो पाचन क्रिया, डाइजेशन उस तरह का नहीं हो सकता है, बूढ़ापा आ गई शरीर में, ठीक है ना। शारीरिक अवस्था के कारण से व्यक्ति उपभोग नहीं कर सकता, अथवा किसी न किसी डिजीज के कारण से कोई ना कोई रोग, और वो भी मेजर रोग, बहुत बड़ा रोग हो, जैसे डायबिटीज है, कैंसर है, या कोई ऐसा एड्स है, या हृदयाघात है, जो भी बड़े बड़े जो रोग होते हैं जिनके कारण से डॉक्टर्स की ओर से इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि आपको ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसा नहीं खाना, ऐसा खाना, वैसा खाना, जो भी है सब खाने के साधन हैं, लेकिन वो खा नहीं सकता किसी न किसी रोग के कारण से। अथवा कोई प्रतिबंध लगा दिया आपके ऊपर कि आप ये नहीं खा सकते, दंड मिला है आपको, मान लीजिएगा, तो कोई ना कोई ऐसा कारण होता है जो हम उन उपभोग के साधनों के होते हुए भी नहीं प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है जी। जैसे अब सबसे बड़ा दंड आज मिला है ना, आप घूम नहीं सकते जी, बाहर इधर उधर जा नहीं सकते, ठीक है ना, और पिकनिक नहीं बना सकते, कहीं घूमने नहीं जा सकते, कहीं कुछ नहीं कर सकते, आपस में एक दूसरे के घर में जाना भी पसंद नहीं कर सकते। आज आप ऐसी स्थिति आ गई, ठीक है। तो ये सब समस्याएं हैं जो साधनों के होते हुए भी हम उसका उपभोग नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर अभ्युदय सुख को भोगना ये बहुत मतलब आप यूं समझ लीजिए पुण्य कर्म चाहिए। इसके लिए पुण्य कर्म ही चाहिए, यानी व्यक्ति साधनों का प्रयोग जो करता है वो वास्तव में मनुष्य है। मनुष्य में मनुष्यपन जो है वो तभी सार्थक होता है जब साधन है लेकिन प्रयोग नहीं कर सकता। क्या मनुष्यत्व है? तो इसलिए मनुष्य का मनुष्यपन वही है जो साधनों का प्रयोग कर सके, उपभोग कर सके। यही अभ्युदय सुख है, और वो धर्मपूर्वक, अधर्म से नहीं, वो है अभ्युदय सुख। तो उस अभ्युदय सुख को जो भोगने वाला है वो है भुज्यु, ये जो व्यक्ति है। और वो किसका पुत्र है? तो कहते हैं लायायनी। लैया एक शब्द है, लैया, और उस लैया से आने वाले को लाह्य कहते हैं, फिर उस लाह्य से आने वाले को लायायनी कहते हैं। ये सब थोड़ा व्याकरण इसमें जुड़ा हुआ है। यानी लायायनी उसको कहते हैं लैया का पौत्र, पोता जिसको आप कहते हो। लायायनी उस व्यक्ति को कहते हैं लैया नामक व्यक्ति का पोता। ये गोत्र है। वैसे लैया भी, लैया का मतलब है आस्वाद करना। देखिए चीज़ों को खाने का अलग अलग ढंग है ना, किसी को आप पीते हैं, किसी को आप खाते हैं, किसी को चूसते हैं, ऐसे अनेक प्रकार है ना खाने के। और किसी को आप लेया कहते हैं संस्कृत में, जिसको आप चाटते हैं।
चाटने वाली भी चीज़ें होती है ना, जैसे आइसक्रीम है या आप कोई च्यवनप्राश है या कोई ऐसे कुछ ऐसी चीज़ हैं जिसको आप चाटते हैं, उसको चाट के खाना ही होता। तो लय्य का मतलब है चाटना, यानी आस्वादन करना है। यानी ये जीभ का जो आस्वादन है ये प्रतीक है आनंद का। मतलब सुख लेने के बहुत सारे साधन हैं, तो एक साधन तो ये भी है जो जीभ, जिससे हम लोग आनंद लेते हैं, बड़ी मतलब क्या कहते हैं, बड़े चाव से खाते हैं, जिसको आप कह सकते हैं चाव से उसका आनंद लेते हैं उसको। तो ये आनंद का प्रतीक है लय्या। तो लय्या का मतलब है आस्वादन करने वाला, यानी ईश्वरीय आनंद का आस्वादन करने वाला था वो व्यक्ति। उसका जो पोता है वो लायायनी है। समझ रहे हैं जी? तो वो विद्वान यहाँ राजा जनक के सभा के अंदर वो भी पुरोहित के रूप में विराजमान था, एक ब्राह्मण के रूप में विराजमान था, एक विद्वान के रूप में विराजमान था, जो कि भुज्य नामक व्यक्ति है। उसका नाम भुज्य यानी अभ्युदय सुख लेने वाला, और वो लायायनी है, लय्य का पोता था। पप्रच्छा, उसने प्रश्न किया, याज्ञवल्क्य इतिहा उवाच, हे याज्ञवल्क्य ये बताइए, मद्रेषु चरकाः पर्यव्रजामा। मद्रेषु का मतलब है मद्र राज्यों में। मद्र देश, पहले अलग अलग देश होते थे, अलग अलग स्थान उनका नाम होते थे, जैसे आज उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, उधर बिहार है, ऐसे अलग अलग प्रांत हैं आज हमारे भारतवर्ष में। तो आज के नाम अलग है, उस समय के नाम अलग होते हैं, जैसे पंचाल होता था, कुरु होता था, कुरुक्षेत्र, ऐसे अलग अलग नाम होते थे। मद्र देश भी होते थे उस समय। तो मद्र देशों में चरकाः, हम चरका कहते हैं चरने वाले, यानी विचरण करने वाले। ब्रह्मचारियों को कहते हैं चरकाः, चरन्ति इति चरकाः, जो विचरण करते हैं, जो भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, गुरुकुलों में जाते हैं, अलग अलग विद्याओं को प्राप्त करते हैं। तो कहते हैं मद्रेषु, मद्र देशों में, ते का मतलब वे हम, यानी वो स्वयं भुज्य कह रहे हैं, अपने आप को बहुवचन में संबोधित कर रहे हैं। जैसे आप लोग भी हाँ जी हम आ रहे हैं जी, हम जाते हैं, हम बोलते हैं, एक वचन के जगह पर आप बहुवचन का भी प्रयोग कहते हैं ना, हम बोलते रहते हैं, मैं भी बोलते हो, लेकिन कोई कोई हम आ रहे हैं जी, हम आते हैं, ऐसा कुछ ना कुछ आप बोलते रहते हैं ना, बहुवचन में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर भी वो बहुवचन में बोल रहा है। ते यानी वे हम, यानी मैं, चरकाः ब्रह्मचारी की अवस्था में, ब्रह्मचर्य काल में, ब्रह्मचर्य क्या कहेंगे, ब्रह्मचारी के रूप में, ब्रह्मचर्य अवस्था में हम लोग पर्यव्रजामा, हम उन मद्र देशों में गए थे, उसका ये कथन था। तो ते वयम, हम लोग, मद्रेषु, मद्र देशों में, चरकाः पर्यव्रजामा, चरका का मतलब विचरण करते हुए, घूमते हुए, पर्यव्रजामा, हम लोग वहाँ पर भ्रमण किया है अध्ययन के निमित्त ब्रह्मचर्य अवस्था में। तब पतंजलस्य काप्यस्य गृहान अयिमा, तब पतंजल नामक व्यक्ति, जो कि काप्य, कपि का पुत्र था, कपि गोत्र का, तो कपि गोत्र का पुत्र पतंजलि जो है, पतंजल, पतंजलि नहीं, पतंजल नामक व्यक्ति का गृहान, घर में या घरों में, अयिमा हम पहुँचे। भिक्षाटन करता है व्यक्ति, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी जो है उसका काम है घूमना, अध्ययन करना, और भिक्षा लेने के लिए भी जाता है, गुरुकुलों से अलग अलग गांवों में जाते हैं, भिक्षाटन करते हैं। तो ऐसे भिक्षाटन करने के लिए गए ब्रह्मचर्य काल में। तो तब जिस घर में गए वो कौन सा घर था, पतंजलस्य काप्यस्य, पतंजल नामक व्यक्ति है और कपि गोत्र का था वो, उसके घर में गृहान अयिमा पहुँचे हम लोग। तस्य आसीत दुहिता, तो उसके घर में उसकी एक बेटी थी। तस्य आसीत दुहिता, दुहिता कहते हैं पुत्री को। तो उसके घर में एक पुत्री थी उसकी, और वो पुत्री गंधर्व गृहीता। वो कैसी पुत्री थी उसका विशेषण दिया है, गंधर्व ने उसको ग्रहण किया हुआ था। गंधर्व उसको कहते हैं जो सामगान करने वाला व्यक्ति होता है, सामवेदी होता है।
जो सामवेद के विशेषज्ञ जो है गंधर्व जो है, उसने गृहीता उस लड़की को लिया हुआ था, अर्थात उसने उससे शादी की हुई थी। तो वो वहां पर विराजमान थे। मतलब उस पतंजल नामक व्यक्ति के घर में हम गए थे, तब वहाँ उसकी पुत्री दिखाई दी है, और उस पुत्री ने जिससे शादी की वो उसका नाम गंधर्व था। तो गंधर्व गृहीता का मतलब है गंधर्व ने उसको ग्रहण किया था, उस दुहिता को, उस लड़की को, अर्थात उसने उससे शादी की थी। तम अपृच्छामा, तब उस गंधर्व से हमने अपृच्छामा पूछा। क्या पूछा है? कह असि इति, आप कौन हो, अर्थात आपका क्या नाम है, उसका परिचय हमने मांगा। सह अब्रवीत, उसने बोला सुधन्वा आंगिरसा इति, मेरा नाम सुधन्वा है और मैं आंगिरस हूँ, यानी अंगिरा गोत्र का हूँ, अंगिरा गोत्र का हूँ और मेरा नाम सुधन्वा है, ऐसा उसने उत्तर दिया। तब जब उसने नाम बता दिया सुधन्वा नाम और आंगिरस गोत्र का, तो उनको समझ में आ गया, क्योंकि उसी विषय के जो लोग होते हैं उसी विषय के लोगों को आसानी से पहचान लेते हैं। तो जब उसने, वो स्वयं गंधर्व था, सामवेदी था, और उसका नाम सुधन्वा बोला और आंगिरस बोला है, अंगिरा गोत्र का, तो उस गोत्र में जो भी लोग होते हैं वो सामगान के निमित्त, सामवेद के कारण से वो भ्रमण करके अलग अलग देशों में जा कर के अपना, क्योंकि ब्राह्मण का काम होता है भ्रमण करना, ब्राह्मण जो है भ्रमण करके उसका काम ही होता है, जहाँ अविद्या है वहाँ विद्या का दान करना उसका काम होता है, जहाँ जहाँ अविद्या है। क्षत्रिय का काम है जहाँ अन्याय है वहाँ न्याय करने के लिए वो पहुँच जाता है, जहाँ अभाव होता है वहाँ वैश्य जो है उस अभाव की पूर्ति के लिए जाता है, और जहाँ भी काम पड़े, जहाँ भी सहयोग देने की आवश्यकता पड़े, सेवा देने की, वहाँ शूद्र पहुँच जाता है। तो ब्राह्मण का काम है विद्या प्रदान करना, तो घूम घूम करके सब जगह पर विद्या दान देने के लिए वो पहुंचता था। तो उनको समझ में आ गया है कि यदा लोकानाम अनंतान, जब अनंतान लोकानाम, आप अलग अलग जगहों पर, बहुत स्थानों पर, अनगिनत स्थानों पर, अनंतान का मतलब है अनगिनत स्थानों पर आप पहुँचे हैं, तो तम अपृच्छामा, हमने उनसे पूछा है। अथा एनम अब्रूमा, तब हम लोग उनसे हमने पूछा है, क्वा पारीक्षिता अभवन इति। तो हे गंधर्व, आप ये बताइए, ये जो परीक्षित का पारीक्षित शब्द बनता है, ये परीक्षित जो है कहाँ पहुँच गए, परीक्षित लोग कहाँ जाते हैं, ऐसा उसने प्रश्न किया। परीक्षित एक संज्ञा है, ये परीक्षित व्यक्ति कहाँ जाते हैं, ऐसा उसने उस गंधर्व व्यक्ति से पूछा। क्व पारीक्षिता अभवन, वो परीक्षित व्यक्ति कहाँ जाते हैं, ऐसा उनसे हमने पूछा। स त्वा पृच्छामि, वही प्रश्न, हे याज्ञवल्क्य त्वा पृच्छामि, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्व पारीक्षिता अभवन इति, अब ये बताइए कि याज्ञवल्क्य, ये पारीक्षित लोग जो है कहाँ जाते हैं, ये प्रश्न किया। अब पारीक्षित क्या होता है ये पहले हमको समझना होगा, फिर वो करते क्या है ये समझना होगा, फिर वो जाते कहाँ ये समझना होगा, तब आपको प्रश्न समझ में आ जाएगा। तो वो इतिहास इसलिए बता दिया है क्योंकि वो, जैसे मैं भी कई बार आपके सामने भूमिका के रूप में कुछ बोलता हूँ ना, तो उसने भी भूमिका बांधी। वो सीधा पूछ सकता था कि पारीक्षित लोग कहाँ जाते हैं, तो ये ना पूछ करके उसने सारी भूमिका बना करके उनसे प्रश्न किया है कि हम मध्य देशों में गए थे जब अपने विद्यार्थी के काल में, और हमारा विद्यार्थी होता है ब्रह्मचारी, तो वो उसका काम होता है अध्ययन करता है गुरुकुल में, फिर भोजन का जब समय होता है तो गांव-गांव में घूम करके भिक्षाटन करता है और भिक्षा से ही अपनी पूर्ति करता है। तो हम घूमते हुए चल रहे थे तो किसी घर में गए, पतंजल नामक व्यक्ति के घर में गए जो कपि गोत्र का था, और उसकी एक बेटी थी, और उस बेटी को जिसने विवाह किया था वो गंधर्व था। तो गंधर्व का पता लगते ही हमें पता चला कि ये गंधर्व गान करता है, सामगान करता है, तो ये घूम घूम करके न जाने कितने स्थानों में पहुंचा है, तो इसको ज़रूर पता होगा कि पारीक्षित लोग कहाँ जाते हैं। तो उन्हीं से हमने पूछा कि बताइए आप जानते हो कि पारीक्षित लोग कहाँ जाते हैं, और वही प्रश्न जो हमने उस गंधर्व से पूछा है, वही प्रश्न
हे याज्ञवल्क्य, मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए परीक्षित कहाँ जाते हैं। ये उसका प्रश्न है। ठीक है जी। अब मैं आपके सामने रखता हूँ परीक्षित क्या होता है। पहले एक बार समझने का प्रयत्न करते हैं। परीक्षित से पारीक्षित बनता है। परीक्षित, परीक्षित शब्द से पारीक्षित बनता है। परीक्षीयते, परितः क्षीयन्ते दुरितानि, सब ओर से दुरित दुर्गुण दूर किए जाते हैं, उसको परीक्षित कहते हैं। परीक्षिता, परितः क्षीयन्ते दुरितानि इति परीक्षिता। जो अपने जीवन में सब प्रकार के दोषों को जो दूर करता है उसको परीक्षित कहते हैं। ऐसे परीक्षित नामक व्यक्ति के पुत्र को पारीक्षित कहते हैं। यानी उस परंपरा में जो जी करके वो अपने दुर्गुणों को दूर करते हैं, तो वो लोग अपने दुर्गुणों को दूर करके जाते कहाँ पर है, ऐसा उसने प्रश्न किया। तो जो अपने दुर्गुणों को दूर करके अपने आप पर विजय प्राप्त करते हैं, वो होते हैं अश्वमेध यज्ञ करने वाले। तो अश्वमेध यज्ञ जो करते हैं उसको भी पारीक्षित कहते हैं। और ये जो अश्वमेध यज्ञ है, ये वो करते हैं जो विजय प्राप्त करना चाहते हैं। एक तो विजय होता है बाहर का और एक होता है विजय अंदर का, दोनों प्रकार से। क्योंकि हम उपनिषद पढ़ रहे हैं ना, तो अध्यात्म भी होता है और भौतिक भी होता है। तो बाहर से भी होता है और अंदर से भी होता है। तो जो बाहर जो अश्वमेध याग करते हैं वो राजा लोग करते हैं। आपने सुना होगा अश्वमेध याग के बारे में। अश्व को छोड़ देते हैं, अश्व जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ का जो स्थान उनके अंतर्गत हो जाता है। जिस जिस गांव में, जिस जिस जिले में, जिस जिस प्रांत में वो घूमता हुआ जाएगा, वो सारे के सारे गांव, प्रांत, सब जो है देश उनके अधिकार में, अंडर में आ जाते हैं। अगर उसको कोई पकड़ ले तो फिर उनसे युद्ध करते हैं। तो रामायण के काल में भी आपने सुना होगा ये अश्वमेध याग के बारे में। तो रामायण में विशेषकर तो वही ये अश्वमेध याग है जो बाहर जो है शत्रुओं को जीतते हैं। अब मैं ये समझता हूँ आपसे बेहतर मैं हूँ, आपसे मैं अच्छा हूँ, आपसे अधिक अच्छा काम कर सकता हूँ, तो क्यों ना आपकी कुर्सी मैं ना लूँ। एक परंपरा है, जो आप नहीं कर पा रहे हो, जिस कुर्सी पर आप बैठ करके जो काम आपको करना चाहिए कर नहीं रहे हैं, और मैं ये समझ रहा हूँ आपसे बेहतर मैं कर सकता हूँ, आपसे बेस्ट कर सकता हूँ, बेटर नहीं बेस्ट कर सकता हूँ। अगर ऐसा मेरे को लगता है तो मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा उत्तरदायित्व बनता है, जब आप काम नहीं करते हैं तो आपको हटाया जाए और मैं वहाँ पर बैठ करके काम करूँ। ये परंपरा रही है और ऐसी परंपरा का होना उचित ही है, गलत नहीं है। या तो स्वयं करो जी अच्छा काम, आप नहीं करते तो हट जाओ जी, हम करेंगे। खुद करते नहीं हो और दूसरों को करने नहीं देते हो, ये नहीं चल सकता। ऐसे व्यवस्था नहीं हो सकती है। तो इसी परंपरा में पहले ये चलता था कि अश्वमेध याग जो करते थे, सुराज्य स्थापित करना होता था, सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट बनना होता था व्यक्ति को। तो सब जगह पर सब व्यवस्थाएं ठीक रखने की क्षमता, सामर्थ्य जिसके पास होता था वही ये काम करता था और कोई नहीं कर सकता था। कोई चाहे कि मैं भी पूरी दुनिया को जीत लूँ, ऐसे नहीं जीत सकता। उसके लिए सामर्थ्य चाहिए, व्यक्ति का संसाधन चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, योग्यता चाहिए, बहुत कुछ बातें हैं। तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अश्वमेध याग करते थे। तो उसमें जो भी दुष्ट है, गलत लोग होते, उन सबको हटा करके सुव्यवस्था करते हुए उसको जाना पड़ता था। इतना सामान्य काम नहीं था। तो बाहर जैसे अश्वमेध याग होता है, ऐसे अंदर भी अश्वमेध याग होता है। अंदर के बहुत सारे शत्रु हमारे अंदर, जिसको दुर्गुण, दुरित कहते हैं, गलत संस्कारों के रूप में, गलत आदतों के रूप में, या गलत अविद्या आदि जो भी हमारे अंदर शत्रु बैठे हुए हैं, उन सबका संहार करना है। एक प्रकार से ये आंतरिक अश्वमेध है। तो ये अश्वमेध याग करके सब शत्रुओं को दूर करके आखिर आदमी जाता कहाँ है? तो बाहर का तो राजा तो स्वर्ग में जाएगा, यानी उसको बेहतर जिंदगी मिलेगी, वो उससे भी बहुत अच्छा बनेगा व्यक्ति।
ठीक है, उसको हमेशा स्वर्ग में रहता हुआ व्यक्ति, जो व्यक्ति स्वर्ग में जाता है यानी अच्छा जीवन में जाता है, तो उसको संसाधन जब सब प्रकार की अनुकूलताएं मिलती है तो वो आगे बढ़ता है अपने लक्ष्य की ओर। जिसको संसाधन नहीं मिलते हैं, अनुकूलता नहीं मिलती है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। उदाहरण देता हूँ मैं आपको। आप में से कई लोग हैं, शारीरिक अवस्था के कारण से आप जाना चाहते हैं तो भी जा नहीं सकते, क्योंकि शरीर साथ नहीं दे रहा होता है आपका। तो संसाधन जो है हमारे, वो उतने नहीं रह पाते हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं हो पाता है। किसी को शरीर साथ नहीं देता है, किसी को आंखें साथ नहीं दे रही है, किसी को कान साथ नहीं दे रहे हैं, किसी को हाथ साथ नहीं दे रहे हैं, लिखना चाहते हैं लिख नहीं सकते, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो ये सब समस्याओं से पार होकर के जाना चाहता है व्यक्ति, तो वो स्वर्ग है। यानी जब अगला जन्म जब होता है व्यक्ति का, उसका संसाधन जो है मजबूत मिल जाते हैं, चाहे वो शरीर हो और बाहर के साधन हो। सब अनुकूलताएं जब ज़्यादा होती है तो व्यक्ति जो करना चाहता है, जिस उद्देश्य के लिए वो आता है, उस उद्देश्य को पूरा कर सकता है व्यक्ति। इसलिए जन्म लेना बहुत जरूरी है, और वो भी अच्छा जन्म लेना, मतलब अच्छे से अच्छे जन्म को प्राप्त करना, ये हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि ये बात सुनिश्चित है कि एक जन्म में तो मुक्ति नहीं हो सकती है, ये सिद्धांत से निश्चित है और तर्क से भी निश्चित है, प्रमाणों से भी सिद्ध है कि इतने बड़े मुक्ति को, इतनी बड़ी मुक्ति को, इतने लंबे काल की मुक्ति को कम समय में कम कर्मों से हम पूरा नहीं पा सकते। तो बड़े लक्ष्य के लिए बहुत बड़े कर्म करने चाहिए और बहुत लंबा कर्म करने चाहिए, यानी बहुत अधिक करने चाहिए। तो एक जीवन में संभव नहीं है, अनेक जीवन चाहिए। तो अनेक जीवन में अनेक बार मनुष्य बनना होगा। अनेक बार मनुष्य, साधारण मनुष्य बनने से काम नहीं चलेगा, विशिष्ट से विशिष्ट बनते हुए जाना होगा। तो उसके लिए हमें एक टारगेट बनाना पड़ता है, जिससे कि हमें अच्छे से अच्छे शरीर को प्राप्त कर सकें। हमारा शरीर ऐसा होना चाहिए ना, जैसे आप योग पढ़ेंगे तो ये बात समझ में आएगी। जिन्होंने पढ़ा है उसको आसानी से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि वहाँ पर बताया है योग को सिद्ध करने के लिए व्याधि रहित होना चाहिए। व्याधि जो है योग में बाधक है, सबसे पहला बाधक तत्व व्याधि है, रोग है। तो शरीर से कितना मजबूत होना चाहिए व्यक्ति को, ये योग करने वाला समझ सकता है, या योग को जिसने जिया है वो समझ सकता है कितना कठिन काम है शरीर को ठीक रखना, स्वस्थ रखना, और जीवन भर शरीर को ठीक बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। तो वैसा शरीर हमें मिले, मतलब हमारा रॉ मेटीरियल ही इतना अच्छा हो, माता पिता भी इतने अच्छे हों, परिवेश भी इतना अच्छा हो, और उससे ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से स्वर्ग की कल्पना इसी प्रकार से, स्वर्ग का मतलब कोई स्थान विशेष नहीं होता है, अनेक बार बता चुका हूँ और आप सुनते भी हैं। यही दुनिया, यही संसार है, यही जो हमारा संसार के अंदर जो गांव है, नगर हैं, और जो भी स्थान हैं जहाँ पर अधिक अनुकूलता होती है, वही स्वर्ग है। जहाँ सुख और सुख के साधन अधिक मात्रा में हो और सारी अनुकूलताएं हमारे को अनायास मिलते रहें, तो ऐसे स्थान को ही स्वर्ग कहते हैं। और जहाँ सारी प्रतिकूलताएं होती रहे और सुख साधन ना होकर के दुख और दुख के साधन वहाँ भरमार हो, और हर परिस्थिति में प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता बन जाए, आप कुछ करना चाहें तो भी प्रतिकूलता बनता जाए, तो इसका मतलब है वो नरक है। तो ये इसी सृष्टि में, इसी मनुष्य शरीर में ही स्वर्ग है, और इसी सृष्टि में, इसी मनुष्य शरीर में ही नरक है। तो हमको बेहतर से बेहतर शरीर प्राप्त हो, उसके लिए ही व्यक्ति को मेहनत करना पड़ता है। तो ये जो अश्वमेध याग करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि आगे से आगे और बेहतर बनता जाए व्यक्ति, और अपने दुर्गुण दुर्व्यसनों को दूर कर सके। तो वो स्वर्ग में जाते हैं। तो वो कहाँ जाते हैं? स्वर्ग में जाते हैं, या मुक्ति में भी जा सकते हैं और श्रेष्ठ कर्म करके। तो वो मुक्ति या स्वर्ग, मोक्ष या स्वर्ग जो जाते हैं वो है पारीक्षित लोग जाते हैं। पारीक्षित लोग वो कहलाते हैं जिन्होंने अपने दुर्गुण दुर्व्यसनों को, अपने दुरितों को दूर किया होता है, वही लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये बात उसका मूल में था, इसलिए उसने पूछा ये पारीक्षित लोग कहाँ जाते हैं, ऐसा प्रश्न था। अब इसका समाधान जो है याज्ञवल्क्य देंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
सह उवाच उवाच वै सो अगच्छन् वै ते तद यत्र अश्वमेधयाजिनः गच्छन्ति इति। उत्तर दिया उन्होंने स्पष्ट रूप से। सह उवाच, वो याज्ञवल्क्य बोलते हैं। फिर दोबारा उवाच वै सह, और सह का मतलब वो जो गंधर्व था उसने भी यही बोला है आपको। पहले बोला है स उवाच का मतलब है याज्ञवल्क्य ने बोला, फिर कहा वही याज्ञवल्क्य फिर कह रहा स उवाच वै सह, वो भी यही उत्तर दिया होगा आपको जो गंधर्व ने कि अगच्छन् वै ते तद यत्र अश्वमेध याजिनः गच्छन्ति। तो कहते हैं ते वे लोग, तद इस बात को समझने वाले, यत्र जहाँ पर अश्वमेध याजिना अश्वमेध याग को करने वाले गच्छन्ति जाते हैं। तो जो अश्वमेध याग को करने वाले जहाँ जाते हैं वहीं ते अगच्छन वो लोग जाते हैं, पारीक्षित लोग। ऐसा उत्तर याज्ञवल्क्य ने दिया है। यही उत्तर उस गंधर्व ने दिया होगा और वही उत्तर मैं दे रहा हूं, ऐसा याज्ञवल्क्य कह रहे हैं। फिर देखिएगा सह ह उवाच, सह उवाच, हा निश्चित रूप से सह वह याज्ञवल्क्य ने, उवाच कहा। फिर बोला है सह वै उवाच, सह का मतलब उस गंधर्व ने भी यही कहा होगा। क्या? ते वै निश्चित रूप से अगच्छन गए हैं, तद इस बात को जान करके यत्र अश्वमेध याजिना गच्छन्ति, जहाँ अश्वमेध याग को करने वाले जाते हैं, जहाँ पर अश्वमेध याग को करने वाले जाते हैं वहीं पर ते अगच्छन वो लोग भी जाते हैं। ते का मतलब वो पारीक्षित लोग। अब फिर वापस भुज्य ने क्व नु अश्वमेध याजिना गच्छन्ति इति। ठीक है, आपने उत्तर ये दिया है अश्वमेध याग को करने वाले जहाँ जाते हैं वहीं पारीक्षित लोग जाते हैं, ये आपने उत्तर दिया। तो मेरा अगला प्रश्न है उस पर कि आखिर ये अश्वमेध याग को करने वाले जाते कहाँ हैं? ऐसा भुज्य ने याज्ञवल्क्य से पूछा। तब उत्तर दे रहे हैं द्वात्रिंशतं वै देवरथाहन्याय। कहते हैं द्वात्रिंशतं वै देवरथ अहन्यायनि, देवरथ अहन्यायनि अयं लोकः तं समन्तं पृथिवी द्विस्तावत् पर्येति, तां समन्तं पृथिवीं द्विस्तावत् समुद्रः पर्येति, तद यावती क्षुरस्य धारा यावद्वा मक्षिकायाः पत्रं तावान् अंतरेण आकाशः तान् इंद्रः सुपर्णो भूत्वा वायवे प्रायच्छत्, तान् वायु आत्मनि धित्वा तत्र अगमयत् यत्र अश्वमेध याजिनः अभवन् इति एव इत्येवम् इव वै सः वायुम् एव प्रशंस, तस्माद् वायुरेव व्यष्टि वायुः समष्टिः, अपः पुनः मृत्युं जयति य एवं वेद, ततः भुज्युः लायायिनी उपरराम। बड़ा लंबा बोल दिया मैंने, तो आइए वापस आते हैं। तो क्व नु अश्वमेध याजिनो गच्छन्ति, आखिर ये बताइए याज्ञवल्क्य, ये अश्वमेध याग करने वाले जाते कहाँ हैं? तो अब वो उत्तर दे रहे हैं, इस उत्तर को समझने का प्रयत्न करिएगा। द्वात्रिंशतम कहते हैं 32 को, संख्या में 32 संख्या। द्वात्रिंशतम वै निश्चित रूप से देवरथ अहन्नायनी, देवरथ अहन्नायनी, देवरथ, देवरथ देव कहते हैं सूर्य को और रथ कहते हैं उसकी किरणें। तो सूर्य की जो किरणें अहन्नायनी प्रतिदिन पूर्व से निकल के पश्चिम की ओर जाते हैं, यानी सूर्योदय होता है
पूर्व दिशा की ओर और सूर्यास्त होता है पश्चिम दिशा की ओर। तो सूर्य की किरणें पूर्व से निकल करके पश्चिम की ओर जाते हैं। तो कितना समय लगता है? ऐसे 32 दिन 32 दिन आप लगाइए तो इस धरती को आप पार कर सकते हैं एक प्रकार से, जितनी धरती हमको दिखती है। यानी एक प्रकार से ये कहना चाह रहे एक महीना में 30 दिन होते हैं, कभी 31 दिन होते हैं, तो इसको 32 दिन के रूप में बोल दिया है। सूर्य और चंद्र का आपस में संपर्क है और शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष के 15 दिन और कृष्ण पक्ष के 15 दिन हो, और उसका बीच का शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का बीच का एक एक दिन अतिरिक्त आप ले लो तो 32 दिन हो जाते हैं। अथवा दूसरे ढंग से जो पीछे बताए थे ना, पीछे बताए थे 8 ग्रह और 8 अतिग्रह, तो 8 ग्रह है और 8 अतिग्रह है, कितने हो जाएंगे? 16। उनको दुगना कर दो, उस 16 को दुगना करो तो 32 हो जाएंगे। प्रशंसा के लिए उन 16 को दुगना कर दिया है तो 32 हो जाएंगे। तो जो हमारे शरीर के अंदर जो ग्रह अतिग्रह है 16, उनको प्रशंसा से दुगना कर दिया, उसको द्विगुणित कर दिया तो 32 हो जाएंगे। तो इन सब को समझने में आपको 32 दिन लगा लो, अथवा यूं समझ लीजिएगा ये जो हमारे साधन है शरीर के अंदर 8 ग्रह के रूप में और उनके जो विषय है 8 अतिग्रह के रूप में, तो ये जो 16 है, इन 16 चीज़ों को समझ लीजिएगा। तो प्रशंसा में इसको 32 कर दिया। तो ये कहा है देवरत अहन्नायनी, देवरत अहन्नायनी। तो देवरत अहन्नायनी का मतलब है सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक, तो ये दिन होता है, और दिन में सूर्य पृथ्वी के जितने स्थान पर पहुंचता है, सूर्य प्रातःकाल से लेके सायंकाल तक पृथ्वी के जितने अंश में सूर्य का उदय होता है उतना भूभाग ले लीजिएगा। फिर अगले दिन जो है, अगले दिन का मतलब जब हमारी रात होगी तो दूसरों के लिए जब दिन होगा तो वो उन जिनके लिए दिन होगा, सूर्य जितने भूभाग में फैलता है वो सारा, तो दोनों ओर को मिला करके आप देख सकते हैं पूरी धरती को ग्रहण कर रहे हैं यहाँ पर। तो पूरी धरती को ग्रहण करने के लिए यहाँ पर ये कहा है हमारे 16 ग्रह अतिग्रह, और जहाँ पर दिन होगा वहाँ के लोगों के लिए 16 ग्रह अतिग्रह, इस प्रकार से 32 आप ले सकते हैं। ये सारी धरती को ग्रहण कर लिए यहाँ पर, तो इस रूप में समझ लीजिएगा। तो कहते हैं 32 वै देवरत अहन्नायनी अयम लोका। अयम लोका, ये जो पृथ्वी लोक है ये 32 देवव्रत वाला है, 32 देवव्रत वाला अयम लोका, यानी ये पृथ्वी लोक। स्पष्ट हो रहा है जी ये बात? तो ये जो पृथ्वी लोक है वो 32 देवव्रत अहन्नायनी है, अर्थात 16 ग्रह अतिग्रह हमारे लिए और 16 ग्रह अतिग्रह जो है उनके लिए, जो दूसरे लोगों के लिए। यानी सूर्य जब तक हमारे लिए रहता है तब तक हमारे लिए दिन है, तो हम इन 16 पदार्थों का उपयोग हम लेते हैं, ग्रहों से अतिग्रहों का आस्वादन लेते रहते हैं, यानी इंद्रियों के माध्यम से हम उन विषयों को समझने का प्रयत्न करते हैं। और जब हम समझने का प्रयत्न करते हैं तो दूसरे लोग सो रहे होते हैं। अब जब वो सो रहे होते हैं हम जान रहे होते हैं, जब हम सो जाएंगे तो वो फिर वापस हमारा काम वो लोग कर रहे होते हैं। इस तरह का पृथ्वी का आधा भाग 16 और आधा भाग 16, ऐसा करते हुए 32 ले लीजिएगा, यानी पूरी धरती को ग्रहण कर लिया एक प्रकार से। फिर कहते हैं तम समंतम पृथ्वीम द्विस्तावत पर्येति। तो कहते हैं तम उस लोक को आप यूं समझ लीजिएगा, समंतम पूरी पृथ्वी को, पृथ्वी द्विस्तावत उसको दुगुना कर लीजिएगा, दुगुना कर लीजिएगा तो ताम समंतम पृथ्वी द्विस्तावत समुद्र पर्येति। तो उसको दुगुना करेंगे तो जितनी पृथ्वी है उससे दुगुना जो है समुद्र है।
जितनी धरती है उससे दुगनी मात्रा में समुद्र है, ये कहना चाह रहे हैं। तो कहते हैं तम समंतम पृथ्वीम, उस समस्त पृथ्वी को द्विस्तावत दुगना कर दो, तो द्विस्तावत परियेति, इतना स्थान उसके लिए ले लो, तो ताम समंतम पृथ्वीम द्विस्तावत, उस पूरी पृथ्वी को दुगना कर देंगे तो समुद्र परियेति, वो समुद्र बन जाएगा। यानी पृथ्वी को दुगना कर दो तो समुद्र बन जाएगा। यानी ये कहना चाहते हैं जितनी धरती है उतनी धरती में हम मनुष्य हैं, और उस धरती को दुगना करके देखो तो उतना समुद्र है। और फिर कह रहे हैं तद यावती क्षुरस्य धारा यावद्वा मक्षिकाया पत्रम तावान अंतरेण आकाशः। अब पृथ्वी और समुद्र ये दोनों को इकट्ठा कर लो, फिर उसके बाद में आकाश को देख लो, अंतरिक्ष को देख लो। और पृथ्वी, समुद्र और आकाश के बीच में जो स्पेस है, थोड़ा सा अंतर दिखाने के लिए ये बता रहे हैं। जैसे क्षुरस्य धारा, मान लो तलवार का जो धार होता है ना, तो बिल्कुल धार ऊपर का ले लीजिएगा, कितना स्पेस लेता है, बहुत कम लेता है धार, तो इतना ही स्पेस है मान लीजिएगा। यानी पृथ्वी और समुद्र और आकाश के बीच में जो अंतराल है, अवधि है, मतलब दोनों के बीच में जो स्पेस है वो इतना है जैसे मानो कि तलवार के धार जितना। अथवा यद्वा का मतलब अथवा मक्षिकाया पत्रम, मक्षिका कहते हैं ये जो मक्खी के जो मक्खियाँ होती है ना, क्या बोलते हैं आप लोग, मधुमक्खी समझ लीजिएगा। मधुमक्खी तो बड़ा होता है, जो घरों में मक्खियाँ घूमती हैं, तो उसका जो पंख होता है ना, पंख कितना पतला होता है। मानो मक्षिका के, यानी उस मक्खी के जो पंख होता है ना, पत्र, उस जितना स्पेस समझ लीजिएगा दोनों के बीच में। अवकाश और पृथ्वी समुद्र के बीच का जो स्थान है वो इतना है, समझ लीजिएगा। तावान अंतरेण आकाशा, इतने अंतराल में आकाश है। तानि इंद्रः सुपर्णा भूत्वा, तान इंद्रः सुपर्णो भूत्वा, इंद्र जो है जीवात्मा भी ले सकते हैं, इंद्र से परमात्मा भी ले सकते हैं। तो ये जो इंद्र जो है, इंद्रियों का जो स्वामी जीवात्मा है, अथवा इंद्र जो परमात्मा है, जो ऐश्वर्यशाली है, सुपर्णा भूत्वा, सुंदर पंख वाला होकर के। अर्थात सुंदर पंख क्या है आत्मा के, उसके गुण, उसकी विशेषताएं, या उसकी गुण ही समझ सकते हैं ना। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया जब आप बोलते हैं, तो एक सुंदर पंख वाले बैठे हैं वृक्ष के ऊपर, तो उनके सुंदरता क्या है, उनके गुण हैं। जीवात्मा के अपने गुण हैं, परमात्मा के अपने गुण हैं, तो उन गुणों को सुपर्णा कहा, यानी सुंदर पंख वाला है एक अलंकारिक दृष्टि से। तो सुपर्णा भूतवा, ये जो इंद्र है सुंदर पंख वाला बन करके, भूतवा बन करके, सुपर्णः सुंदर पंख वाला, तो अच्छे गुणों से युक्त होकर के वायवे प्रायच्छत, वायु के अंदर वो प्रविष्ट हो गया। तान वायु आत्मनि धित्वा, तान उस इंद्र को आत्मनि धित्वा, अपने अंदर स्थापित कर लिया वायु ने। तत्र अगमयत यत्र अश्वमेध याजिना भवन, तो तत्र अगमयत, वहाँ पहुँच गए यहाँ पर। तो ये अश्वमेध यागी कहाँ जाते हैं जी, तो कहते हैं वायु के अंदर पहुँच गए हैं। अश्वमेध याजिना अभवन इति एवं इव वैसह वायुम एव प्रशंसा। तो एक प्रकार से वायु की प्रशंसा की जा रही है कि ये जो जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, वायु में चले जाते हैं। यानी वायु का क्या काम है, घूमने का काम है। एक जगह वायु नहीं रहती है, वो सर्वत्र भ्रमण करती है, सब जगह पहुंच जाती है। तो एक प्रकार से ये अश्वमेध याग करने वाले वायु में जाते हैं। तो वायु का अर्थ है यहाँ पर सर्वत्र घूमना, अर्थात स्वतंत्रता का द्योतक है। वायु एक जगह बंद करके नहीं रहती है ना, वायु कहीं भी जा सकती है, जहाँ भी उसको अवकाश मिले, जहाँ भी उसको स्थान मिले, सब जगह पहुँचने वाली वायु होती है।
तो वायु जिस प्रकार से सब जगह पहुंचती है, तो वहाँ ये अश्वमेध याग करने वाले पहुंचे हैं। तो वायु से यहाँ पर परमात्मा भी ले सकते हैं आप, कि परमात्मा में पहुंच गए, अर्थात ईश्वर के अधिकार में चले गए, यानी मुक्त हो गए एक प्रकार से। तो वो मुक्त हो गए तो कहीं भी जा सकते हैं वायु की तरह, तो सर्वत्र भ्रमण करते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, अर्थात अब वो बंधन में नहीं रहेंगे, बंधन से मुक्त हो गए, इसका ये अभिप्राय ले रहे हैं। क्योंकि परोक्ष रूप से बोला जा रहा है, सीधा सीधा नहीं बोला जा रहा है कि वो मुक्ति में गए हैं या वो ईश्वर के पास पहुंच गए हैं या वो ईश्वरीय आनंद में मग्न हो गए हैं, ये ना बता करके परोक्ष रूप में बताया जा रहा है कि वो अश्वमेध याग करने वाला कहाँ जाते हैं। तो कहा है वो सुंदर पंखों वाला बन करके वायवे प्रायच्छत, वो वायु के अंदर में प्रविष्ट हो जाते हैं। तानी वायु आत्मनि धित्वा, तो फिर जो वायु में पहुंच जाते हैं, वायु जो है अपने अंदर उनको स्थापित कर लेती है, अर्थात अपने अंदर धारण कर लेती है। तो वायु तो जड़ पदार्थ है, तो यहाँ पर वायु से परमात्मा ले सकते हैं। तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद वायुस्तद चंद्रमा तदेव शुक्रम तद ब्रह्मा ता आपा स प्रजापति। परमात्मा के बहुत सारे नाम बताएं यजुर्वेद में। तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद वायुस्तद चंद्रमा तदेव शुक्रम तद ब्रह्मा ता आपा स प्रजापति। परमात्मा के जो नाम गिना रहे हैं कई बार, तो वहाँ पर अग्नि, वायु, चंद्र, ये सारे नाम जो है परमात्मा के ही है। पहले जो जिस वायु को हम वायु इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें वायु गमन करने का, सब जगह पहुंचने का स्वभाव वायु में है, और वो स्वभाव परमात्मा में भी है। परमात्मा भी सब जगह पहुंच जाता है, ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ परमात्मा पहुंचा हुआ नहीं है। तो ईश्वर के कुछ गुण जिस जिस वस्तु में मिल जाते हैं, उस वस्तु को भी उस नाम से बोलते हैं। तो सारे वायु, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ये सब परमात्मा के नाम है। मुख्य मतलब है पहले परमात्मा के हैं, बाद में इन पदार्थों के हैं। तो परमात्मा ने अपने जैसे मिलते जुलते गुणों वाले पदार्थों को ये नाम दे दिए हैं, तो उसके भी नाम है और इन जड़ पदार्थों के भी नाम है। तो यहाँ पर वायु में वो मिल गए हैं, वायु ने अपने अंदर उसको धारण कर लिया है। इसका अर्थ है यहाँ वायु शब्द से परमात्मा लिया जाए, तब ये बात समझ में आ जाएगी। तत्र अगमयत, वहाँ पहुँच जाते हैं। यत्र अश्वमेध याजिनः अभवन, जहाँ अश्वमेध याजी रहते हैं वहाँ ये पहुँच गए। वो कौन सा जगह है जहाँ ये पहुँचे हैं? तो वायु है। वायु में जा कर के वो रहते हैं, अर्थात परमात्मा में रहते हैं, ये इसका अभिप्राय है। तो वायु में वो प्रशंसा, ये वायु की प्रशंसा एक प्रकार से, यानी परमात्मा की प्रशंसा है। तस्माद वायु एव व्यष्टि, तस्माद इसलिए वायु ही व्यष्टि है। व्यष्टि का मतलब है शरीर के अंदर वायु भी है प्राण के रूप में, तो व्यष्टि का मतलब है इकाई, व्यक्ति के रूप में। और वायु समष्टि, और बाहर जो संसार में भी वायु है वो समष्टि के रूप में, वहाँ सब जगह रहती है और यहाँ एक एक व्यक्ति में रहती है व्यष्टि के रूप में। तो वायु ही व्यष्टि है और वायु समष्टि है, अर्थात मनुष्य शरीर में व्यष्टि के रूप में रहती है वायु, और संसार में समष्टि के रूप में रहती है। तो मृत्युम पुनः अपजयति य एवं वेदा, समष्टि के बाद अपशब्द है ना, उस अपशब्द को जयति के साथ जोड़ना है। तो पुनः ऐसी स्थिति में मृत्युम अपजयति या एवं वेदा, जो इस बात को इस रूप में जानता है वो मृत्यु को जीत लेता है। ततः बुज्यु लायायनी उपर रामा, इन सब बातों को सुन करके ये जो बुज्यु नामक व्यक्ति है, जो लायायनी है, लय का पुत्र था, वो उपर रामा, शांत हो गया है, संतुष्ट हो गया है। अब वो प्रश्न नहीं कर सकता, प्रश्न का समाधान उसको मिल गया है। तो एक प्रकार से यहाँ पर बुज्य नामक व्यक्ति ने ये पूछा है पारीक्षित व्यक्ति कहाँ जाते हैं। तो पारीक्षित होते हैं जो अपने दोषों को दूर किया होते हैं। तो उसने उत्तर दिया है जहाँ अश्वमेध याग करने वाले जाते हैं वहीं पर ये पारीक्षित लोग जाते हैं, ऐसा ये उत्तर दिया है। ये इसका सार है। अब अश्वमेध याग करने वाले कहाँ जाते हैं? तो ईश्वर में जाते हैं, ईश्वर में पहुंच जाते हैं। अर्थात वो ऐसी स्थिति में, देखिएगा अश्वमेध याग हर कोई नहीं कर सकता। आप इतिहास में देखेंगे कि श्री रामचंद्र ने अश्वमेध याग किया है और कोई
आपको विरले ही मिलेंगे, रेयर में मिलेंगे अश्वमेध याग करने वाले, और वो सारे महापुरुष बने हुए हैं। उन्होंने अपने जीवन को जिया है, अभ्युदय सुख को प्राप्त किया है, और जब समय आया है तो घर छोड़ करके जंगल में चले गए, हाँ, और जंगल में जाकर के तपस्या की है और ईश्वर को प्राप्त किए। तो इसलिए वो अश्वमेध याग करने वाले ईश्वर के गोद में चले जाते हैं। तो जहाँ अश्वमेध याग करने वाले जाते हैं वहीं ये परीक्षित लोग जाते हैं, ऐसा उत्तर याज्ञवल्क्य ने इनडायरेक्टली बताया है। और वो वायु में जाकर के मिल जाते हैं, और वो वायु परमात्मा है। तो एक प्रकार से ये वायुमेव प्रशंसा, ये वायु की प्रशंसा है। वायु सामान्य नहीं है, वायु की बहुत विशेषता है। और वैयक्तिक जीवन में, व्यष्टि में भी वायु की बहुत अत्यधिक आवश्यकता है और समष्टि में भी है। और ये बात आज की परिस्थिति में कौन नहीं जानता है। आप देखिएगा ऑक्सीजन की कमी के कारण से कितनी समस्या आई थी अभी बीच में, आप सब समझते हैं ना। तो ये व्यष्टि में जो है वायु की कितना प्रामुख्यता है, या यूँ कहिए उसका इम्पोर्टेंस कितना है, आप समझ सकते हैं। तो यही कहना चाह रहे हैं, ये वायु की प्रशंसा है, क्योंकि वायु एवं व्यष्टि, हमारे वैयक्तिक जीवन में, व्यष्टि में, शरीर में वायु बहुत महत्व रखता है प्राण के रूप में, और समष्टि में भी वायु की महत्ता है। बाहर संसार में भी वायु ठीक रहना चाहिए और शरीर में भी वायु ठीक रहना चाहिए, तो हमारा जीवन सुचारू रूप से ठीक से चलेगा, ये इसका अभिप्राय है। और बाकी परीक्षित बनना है, हमें भी अपने दुर्गुणों को दूर करना है, और हमें भी वहाँ जाना है जहाँ अश्वमेध यागी जाते हैं। ये इसका सार है। अब आपको किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। प्रणाम जी। स्वामी जी, जैसे अपने अवगुणों को दूर करने की बात हुई है अभी, तो स्वामी जी जैसे हम अपने कलेशों को कैसे तनु कर सकते हैं, और संस्कारों को, जैसे योग में भी बताया है कि कलेशों को उभार उभार के तनु करना है, तो वो उसका एक अगर छोटा सा आप उदाहरण दे दे तो स्वामी जी वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ऐसा है कि आप क्या नहीं कर सकते, क्या कर सकते, उसका लिस्ट बनाइए। क्या नहीं कर सकते का मतलब है करना तो सभी को है, हमें करना तो सभी को है, लेकिन आज चाह करके भी नहीं कर सकते ना आप। ऐसे भी करने योग्य बहुत सारे काम होते हैं सबके लिए, लेकिन सभी लोग सब काम नहीं कर सकते, सबकी स्थितियां अलग अलग होती है, ठीक है ना। तो पहले वो लिस्ट बनाइए कि करने योग्य, ये तो आपको सबको पता है, सभी लोगों को पता है क्या करने योग्य है। हमें समाधि लगानी है, हमें वैराग्य को प्राप्त करना है, हमें ये करना वो करना, ऐसे बहुत सारे काम है करने योग्य। उनमें से आपको वो लिस्ट बनाना है कि आज आप क्या कर सकते हैं, आपके एबिलिटी में, आपके सामर्थ्य में क्या है, क्या क्या आप कर सकते हैं, उसका एक लिस्ट बनाइए। मैं ये कर सकता हूँ, मेरे में सामर्थ्य है, मेरे में योग्यता है, मेरे में क्षमता है, जो भी आप कह सकते हैं, ये कर सकता हूँ, ये भी करने योग्य, लेकिन ये नहीं कर सकता हूँ। तो करने योग्य का लिस्ट आप बना देंगे तो आपके सामने आएगा मैं ये कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ, फिर करो ना, प्रारंभ करो एक एक को, तो इसको करना शुरू कर दीजिएगा। तो अपने आप वो जो संस्कार हैं, जो आप कहना चाह रहे हैं, क्लेश है, वो अपने आप कमज़ोर होते जाएंगे। हम, मेरी बात को सभी लोग ध्यान देंगे, हम वैसे कई बार वैसे बिना मतलब के परेशान होते रहते हैं, बिना मतलब के भी परेशान होते रहते हैं कि ये संस्कार कैसे नष्ट हो जाएंगे, ये आदत कैसे दूर हो जाएंगे, हम अभी तक पढ़ नहीं पाए तो कैसे पढ़ पाएंगे, हम ये नहीं कर पाए तो ये कैसे करें। उनमें अपने दिमाग को वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आवश्यकता उसमें है जो आज वर्तमान में प्रेजेंटली ऑन द स्पॉट आप क्या कर सकते हो वो करते जाइएगा। तो जब हमारा दिमाग, हमारी क्षमता, हमारा सामर्थ्य, हमारी योग्यताएं, हमारे संसाधन उसमें जब लग जाएंगे तो वो जो क्लेश है ना, अपने आप कमज़ोर होते जाएंगे, वो संस्कार अपने आप जब उसमें आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो अपने आप वो कमज़ोर हो जाएगा ना। एक उदाहरण देता हूँ, जब आप उदाहरण की बात कहिए, आप मेरे को देख रहे हैं, मैं आपको देख ही नहीं रहा हूँ, आप अपेक्षा रखते हैं कि स्वामी जी आप मेरी और मेरे आंखों में आंखें मिलाकर देखें, मैं देख नहीं रहा हूँ आपको, आपने कितने प्रयास किया, मैं देख ही नहीं रहा हूँ मैं आपको। तो उस स्थिति में आप क्या करोगे,
एक बार, 2 बार, 10 बार, 15 बार, अनेक बार प्रयास करोगे, ये बंदा देख ही नहीं रहा है तो आप क्या करोगे? आप भी अपने आप को दूसरे काम में लगाओगे ना। जब मैं आपको देख रहा हूं, आप मेरे को देख रहे हो, तो मेरा ही संस्कार पड़ता रहेगा आपके ऊपर। मेरा आपके ऊपर पड़ेगा, आपका मेरे ऊपर पड़ेगा। जब मैं आपको नज़रअंदाज कर देता हूं तो आपके संस्कार अपने आप कम होता जाएगा, धूमिल होता जाएगा। तो यही काम हमको करने हैं। जो संस्कार हमारे अंदर हैं वो क्यों जागृत होते हैं? क्योंकि हम उन्हीं को देखना चाहते, बार बार उन्हीं को करना चाहते हैं। जो अविद्या हमारे में है उसी को इस्तेमाल में लाना चाहते हैं हम लोग। हमारी प्रवृत्ति उसी में लगी हुई है। हमारा सोच, हमारा सारा का सारा प्रयत्न और हमारी सारी की सारी इच्छा उसी में रहती है। जो हमने किया आज तक, उनसे हट करके दूसरे में जब लगेंगे, ये अपने आप कमजोर होते जाएंगे। तो यही काम करना है हमको। तो जो करने योग्य कामों में से क्या कर सकता हूं वो लिस्ट बनाना पड़ेगा, और वो बना करके उसमें बस उतर जाना होगा क्रिया के रूप में। तो अपने आप वो कमजोर होते जाएंगे, चाहे संस्कार हो, चाहे अविद्या हो, चाहे जो भी जिसको आप गलत कहते हैं। जी स्वामी जी, स्पष्ट हो गया स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। और किसी को? चलिए इसको यहीं पर विराम देते हैं। स्वामी जी ओम। हाँ जी, हाँ जी। स्वामी जी, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। जो मेधा बुद्धि महत्व है वो क्या सभी में बराबर ईश्वर ने दिया हुआ है, या हम अपने हिसाब से उसको बढ़ा सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं? नहीं, जैसे हमारी मॉडर्न साइंस कहती है कि हम थोड़ा सा हिस्सा ही उसको एक्टिवेट कर पाते हैं, बाकी हिस्सा एज इट इज रहता है। देखिए, मेधा बुद्धि, दो बातें आपने बीच में जोड़ दिया। महातत्व भी बोल दिया और मेधा बुद्धि भी बोल दिया। तो मेधा बुद्धि से अर्थ होता है नॉलेज, जानकारी, और महतत्व एक अलग चीज है, वो इंस्ट्रूमेंट है। तो आप इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं या नॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, जो बुद्धि परमात्मा ने हमें दी, तो वो क्या चीज है? आप क्या मानते हैं? बुद्धि जो परमात्मा ने दी है, उस बुद्धि को ही एक्सप्लेन करिए। उस बुद्धि से क्या अर्थ ले रहे हैं आप? महतत्व जो उन्होंने हमारा समझते दिया तो है। महतत्व एक इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट को नहीं बढ़ा सकते। इंस्ट्रूमेंट जो जैसे मोबाइल आपने खरीद के, देखिए मेरे पास मोबाइल है ना, ये खरीद के आ गया। अब इसको क्या बढ़ाऊंगा मैं? इसको ऐसे ही रखूंगा, ठीक है ना। इसको ठीक से इस्तेमाल करूंगा, जितना ढंग से इसका यूज करूंगा उतना ही चलता रहेगा ये, और जितना मिसयूज करूंगा उतना जल्दी खराब होता जाएगा। तो इंस्ट्रूमेंट तो सब कुछ सेम मिला हुआ है। वो जो महतत्व है वो इंस्ट्रूमेंट है, वो एक यूं समझ लीजिए एक बहुत माइक्रोचिप है, ऐसे समझ लीजिएगा। बहुत सूक्ष्म तत्व है जो परमात्मा ने हमको एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में दिया है, जिससे हम लोग काम लेते हैं। वो सबका समान है। अब उसका यूज़ करने के ऊपर होता है कि मान लो जैसे कोई किसी के पास में एंड्रॉयड फ़ोन हो, और मान लो 10 लोगों के पास 10 एंड्रॉयड फ़ोन हो और सब लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कौन कितना उसका सही ढंग से इस्तेमाल कर रहा है तो उसके इस्तेमाल के ऊपर निर्भर करेगा। जो ज़्यादा उसका प्रयोग कर रहा है राइट वे में, तो उसका मोबाइल बहुत अच्छा काम करता रहेगा। रॉन्ग वे में यूज़ कर रहा है, उदाहरण के लिए उसमें बहुत सारे फाइल्स आ रहे हैं, बहुत सारे आजकल डाटा भेजते रहते ना, व्हाट्सएप के माध्यम से, क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम के माध्यम से, मेल के माध्यम से, या फेसबुक के माध्यम से, आजकल बहुत कुछ बने हुए हैं। उसके माध्यम से डाटा आपके पास आता जा रहा है, तो उसको अपडेट नहीं कर रहे हो आप, उसको डिलीट नहीं कर रहे हो, उसका ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो भर करके या उसमें कुछ ना कुछ भेज रहे हैं, तो उसके अंदर वायरस भी आ जाते हैं, और उसको आप ठीक से इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो या तो हैंग हो जाएगा या ख़राब हो जाएगा, जो भी कारण आएंगे। ढंग से उसका प्रयोग नहीं होगा, जल्दी ख़राब हो जाएगा। और ढंग से आप उसको अपडेट करते रहेंगे, जानकार लोगों से पूछ करके या खुद करते हुए, तो ढंग से चलता रहेगा वो। तो उसके इस्तेमाल के ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी बुद्धि का कितना सदुपयोग कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं। और जो लोग सदुपयोग करते हैं, साइंटिस्ट लोग, वो उसको बढ़ाते हैं का मतलब है उसका उपयोग ज़्यादा ले रहे होते हैं, यही उसको बढ़ाने का मतलब है। और घटाने का मतलब है उसका उपयोग कम ले रहे हैं, तो घटाना हो जाएगा, ऐसे समझ सकते हैं आप। जी
नहीं, स्वामी जी जैसे आपने कहा ना, वर्ण व्यवस्था उसी के हिसाब से होती है कि किसी को समझ आ ही नहीं रहा, ज्ञान वो ब्राह्मण नहीं बन सकता कि उसकी बुद्धि में वो बात घुस ही नहीं रही। देखिए, आप दोनों को मत मिलाइए। बुद्धि महतत्व केवल एक इंस्ट्रूमेंट है, वो निर्णय लेने का काम करती है बस। और दूसरी जिसको बुद्धि हम कहते हैं वो नॉलेज है। वो कोई नहीं समझ रहा है तो उसके पास वो संस्कार नहीं, इसलिए नहीं समझ रहा है। समझने के संस्कार होते हैं ना, पिछले जन्म के भी संस्कार होते हैं, वर्तमान जन्म के भी संस्कार होते हैं। तो पिछले जन्म के उसके उस विद्या को पढ़ने के संस्कार नहीं है, इसलिए वो पकड़ नहीं पाता है उसको। कोई गणित को नहीं पकड़ पाता है, कोई फिजिक्स को नहीं समझ पाता है, कोई केमिस्ट्री को नहीं समझ पाता है बचपन से, और कोई समझ पाता है। तो कोई समझ पा रहा है तो उसके पिछले जन्म के संस्कार है, कोई नहीं समझ पा रहा है तो उसके नहीं है। उसको कितना ही पढ़ाते रहेंगे, उसकी उसमें बुद्धि चलती नहीं है। बुद्धि नहीं चलती मतलब उसका ज्ञान नहीं चलता। बुद्धि इंस्ट्रूमेंट का मतलब वो अलग चीज़ है, वो निर्णय करने वाला। बुद्धि नहीं चल रहा का मतलब है उसके पास जो भी जानकारी है वो जानकारी उसको स्वीकार नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसके वैसे संस्कार नहीं है पिछले जन्म के, इसलिए वो उसको आगे नहीं बढ़ा पाता है उस विद्या को। और जिसमें उसके संस्कार है उसी में आगे बढ़ जाता है, ऐसा समझ लीजिएगा। हाँ स्वामी जी, परफेक्टली समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं, बिल्कुल समझ गया जी। एक क्वेश्चन मेरा और है जी। एक जो आपने कहा था ना, अबुद्धेय सुख से निश्रेयस सुख की तरफ, जी। तो उसका मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा कि जैसे हम भोगों को एक तो जीवन यापन के लिए यूज करते हैं, या ईश्वर ने मुझे जितना सामर्थ्य दिया है मैं जितना चाहूं उसको भोगूं, लेकिन धर्म पूर्वक, सब्जेक्ट टू एक ही चीज मैं उसको जानना चाहता हूं बस। तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपका अभ्युदय से निश्रेयस? हाँ, वो मैं बाद में समझाऊंगा आपको, एक शब्द से समझ में नहीं आएगा। फिर पूछेगा, जब समय होगा तब पूछेगा कि अभ्युदय सुख का उपभोग करने का क्या मतलब होता है। मैंने पीछे कई बार बोल चुका हूँ, फिर भी बता दूंगा, कोई बात नहीं है। कि अगली बार जब भी समय मिलेगा, समय रहेगा हमारे पास में, तब आप पूछेगा तब बता दूंगा, क्योंकि अभी एक शब्द से आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है जी। सभी को नमस्ते। नमस्ते।